हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से 10 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और अन्य जो भी पॉइंट्स है उसके साथ साथ हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उसको जो है उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या है, नारकोटिक्स बोर्ड ऑफ इंडिया के हेड कौन बनाए गए हैं। ये अभी जो है इनकी नियुक्ति हाल में की गई है, तो इनका नाम जरूर से आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है, सत्यनारायण प्रधान। क्या नाम है इनका, सत्यनारायण प्रधान। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है कब, 19 नवंबर को। कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को। और इसकी थीम जरूर से याद रखिएगा। और ये जो वर्ल्ड टॉयलेट डे है ये जो है पीसीएस का क्वेश्चन है, ये पीसीएस ने पूछा हुआ है, तो इसलिए थीम इसको आप, और थीम तो पता ही है आपको, कोई भी डे होता है थीम अगर अच्छी है तो वहाँ पर जरूर आपसे पूछी जाती है। अगर बड़ी नहीं है तो, छोटी थीम है तो याद रखिएगा क्या है, लेट्स मेक इनविजिबल विजिबल। क्या है ये, इसकी थीम है। ओके, थीम को जरूर याद रखिएगा, थीम पूछी जाती है। अब क्या पूछा, देखिए क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट 1 इनको ट्रांसफर करना है हाई कोर्ट 2 में। मतलब कि एक जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस जो है उनको किसी अन्य राज्य के हाई कोर्ट में हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे संविधान में कौन सा अनुच्छेद है। जैसे मान लो एग्जाम्पल, यूपी के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एमपी के हाई कोर्ट में जो यूपी के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको हमें कहाँ बैठाना है, एमपी के जो हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस हमें उन्हें बनाना है। तो इसके लिए हमारे संविधान में कौन सा अनुच्छेद आता है, तो इसके लिए याद रखिएगा आर्टिकल नंबर क्या है, 222। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। चौथा क्वेश्चन क्या है, हाल में पेशा एक्ट किस राज्य ने लागू किया। ये क्वेश्चन करेंट का है, याद रखो। किसने राज्य किया है, किसने लॉन्च किया है, एमपी के द्वारा इसको अपने यहाँ पर लॉन्च किया गया है। पेशा का फुल फॉर्म क्या होता है, हो सकता है ये पूछा जाए। तो याद रखिएगा पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। ठीक, इसका मतलब ये होता है जहाँ पर पेशा एक्ट लागू किया जाता है उसका मतलब ये होता है कि जो वहाँ पे देखभाल, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे जो चीज़ें हैं उनकी देखभाल कौन करेगा, जो ट्राइबल लोग होते हैं वो उनको करेंगे। ठीक है, अब पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाजरा मिशन किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये कौन सा राज्य है, असम। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है पेपर में, क्यों, क्योंकि जो बाजरा है ये होता है क्या, मोटा अनाज, जिसको बोलते हैं मोटा अनाज। ठीक, तो मोटा अनाज सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर होता है, राजस्थान वाले एरिया में होता है जहाँ पर पानी कम है। ठीक, लेकिन यहाँ पर असम ने लॉन्च किया है तो थोड़ा सा आपको घुमा सकता है एग्जामिनर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को लेकर, तो इसलिए इसको याद रखना। ओके, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर हम बात करते हैं अगले नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन क्या है सॉरी 6th क्वेश्चन क्या है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे। यहाँ पर इनका क्या बोला गया है, आरबीआई जो हमारा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके पहले जो हेड है या फिर हम बोलते हैं जिसको चीफ कौन थे। ठीक है, तो उनका नाम क्या है, ओ स्मिथ। क्या नाम है उनका, ओ स्मिथ। ठीक है, पानीपत किस राज्य में, आप सभी को पता है पानीपत का युद्ध बहुत ज़्यादा फेमस है। तो पूछा गया आपका क्वेश्चन कि पानीपत कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, हरियाणा में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाबर का पहला युद्ध कब हुआ। मतलब जो बाबर था, ठीक है, उसने पहला अपना जो वो युद्ध लड़ा था वो कब लड़ा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 1526। ओके, जिसको हम कहते हैं पानीपत का युद्ध। ठीक है, तो अब आप सभी को पता है पानीपत कहाँ है, हरियाणा में। युद्ध कब हुआ था, 1526 में। किसने लड़ा था, बाबर ने। इसका पहला युद्ध था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। तो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 32 है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट होता है जो कि हाई कोर्ट के पास नहीं है। वो कौन सा राइट है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो फंडामेंटल राइट के ऊपर रिट को जारी करता है, लेकिन ये रिट कौन जारी नहीं कर सकता, हाई कोर्ट नहीं जारी कर सकता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलीजियस टूरिज्म पॉलिसी किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई। ठीक है, तो मतलब क्या है, टूरिज्म पॉलिसी तो है लेकिन वो क्या है, रिलीजियस है, मतलब धार्मिक है। तो ये किसने लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा लगाता है, मतलब 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि क्या है, दिल्ली है, जिसके साथ यूपी की सीमा, मतलब यूपी का बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है, यूपी में अभी प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, तो उनका नाम क्या है, आनंदीबेन पटेल।
आनंदीबेन पटेल। और गवर्नर अगर बात हम करें तो एक चीज़ इनसे याद रखिएगा, जो भी किसी राज्य का गवर्नर होता है उसके जो है यहाँ पर देखो जो क्या है, जो भी कोई राज्य का गवर्नर होता है तो एक कानून होता है कि जो है, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन अगर कट रहा हो तो मैंने बोल दिया, ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा। क्या बोला गया है, अगर कोई गवर्नर होता है उसके जब वो अपॉइंट होता है तो एक नियम आता है कि जो गवर्नर है किसी राज्य में जब उसको नियुक्त किया जाता है तो वो उस राज्य का नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे अभी क्या है, आनंदीबेन पटेल हमारे यहाँ पे गवर्नर है, लेकिन ये किस राज्य से हैं, गुजरात से हैं। तो जिस राज्य में गवर्नर अपॉइंट होते हैं वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कानून जरूर से याद रखिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऐसे ही जो है आप लगातार पढ़ते रहिए, अपनी जो क्वेश्चन है, क्वेरी है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।